योग भगाए रोग, ये पुरानी कहावत तो हम सब जानते हैं। दरअसल योग का सच्चा सार ही हमारी जीवन शक्ति को ऊपर उठाने के आसपास घूमता है। योग का मुख्य उद्देश्य ही हमें स्वस्थ रखना है। योग का अंतिम लक्ष्य व्यक्ति को स्वयं से ऊंचे उठाकर ज्ञानोदय की उच्चतम अवस्था प्राप्त करने में मदद करना है। भगवत गीता में भी कहा गया है कि व्यक्ति स्वयं से संयोग करके मन को पूरी तरह से अनुशासित कर सभी इच्छाओं से स्वतंत्र होकर जब केवल स्वयं में लीन हो जाता है तभी उसे योगी माना जाता है। तो आइए बच्चों, हम जानते हैं हमारे जीवन में योग का महत्व। यौगिक अभ्यास शरीर में दोबारा से ब्रह्मांडीय ऊर्जा भर देता है, जिससे शरीर में सही संतुलन व सद्भाव बना रहता है। शरीर से विषाक्त पदार्थ और मन से नकारात्मक विचार को बाहर निकालता है। योग व्यक्तिगत शक्ति में वृद्धि करता है, आत्मबोध में सुधार करता है, सजगता, ध्यान और एकाग्रता में मदद करता है, जो कि बच्चों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। योग हमारे तनाव को भी कम करता है। दुनिया भर में 21 जून का दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में हर वर्ष 21 जून के दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तौर पर मनाए जाने की घोषणा की गई थी। इसी क्रम के अंतर्गत केंद्रीय विद्यालय संगठन के निर्देशानुसार हमारे विद्यालय केंद्रीय विद्यालय वायुसेना स्थल बरनाला में भी हमारे आदरणीय प्राचार्य श्री कुलबीर सिंह जी के निरीक्षण में 14 दिन के लिए ऑनलाइन योग शिविर का आयोजन किया गया। यह योग शिविर श्री सिंदर सिंह जी शारीरिक विज्ञान शिक्षक एवं श्रीमती हिमानी खन्ना मुख्य अध्यापिका द्वारा समन्वित किया गया। 15 जून से 28 जून 2021 तक प्रतिदिन सुबह 7 बजे से 8 बजे तक विद्यालय के अध्यापक गणों द्वारा ये शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर का प्रारंभ 15 जून 2021 को श्री सिंदर सिंह जी प्रशिक्षित स्नातक शारीरिक शिक्षा अध्यापक एवं श्री सतपाल जी प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक गणित द्वारा हुई। श्री सिंदर जी ने योग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए योग करते समय रखे जाने वाली सावधानियों पर भी प्रकाश डाला। 16 जून 2021 को श्री तरन सिंह जी स्नातकोत्तर शिक्षक कंप्यूटर विज्ञान ने हमें मकरासन करने की सही विधि व मकरासन करते वक्त रखे जाने वाली सावधानियों के बारे में समझाया। श्री गुरशेर सेवक जी प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक अंग्रेजी ने हमें नौका आसन को करने की सही विधि के बारे में अवगत कराया। 17 जून 2021 को श्री विजय शर्मा जी ने वज्रासन के लाभ, उसे करने की विधि व इसे करते वक्त रखे जाने वाली सावधानियों के बारे में उल्लेख किया। वज्रासन एक ऐसा आसन है जिसे हम खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं और ये हमारे डाइजेशन के लिए बहुत उपयोगी है। वज्रासन के साथ साथ श्रीमती पूजा बघेल जी ने हमें सूर्य नमस्कार के लाभों के बारे में भी अवगत कराया। यदि आप योग की शुरुआत कर रहे हैं तो सूर्य नमस्कार एक बेहतरीन आसन है। यह आसन एक साथ आपको 12 योगासनों का लाभ देता है, इसलिए इसे योगासन में सबसे श्रेष्ठ योगासन कहा जाता है। 18 जून 2021 को श्रीमती अमृत कौर मैम ने हमें समझाया कि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कुछ बेहतरीन क्रियाएं हैं जिन्हें वो बहुत आसानी से कर सकते हैं। ऐसी ही एक आसन का नाम है सूक्ष्मासन। मैम ने हमें सूक्ष्मासन करने की विधि व इसकी सावधानियों के बारे में अवगत कराया। श्री मुकेश सर ने हमें ताड़ासन करने की सही विधि के बारे में बतलाया व ताड़ासन से होने वाले लाभों के बारे में भी हमें अवगत कराया। 19 जून 2021 को श्रीमती रितु मैम ने हमें डीप ब्रीथिंग, उसकी मुद्राएं और उसके लाभ के बारे में बतलाया।
20 जून 2021 को मंतारी मैम ने हमें ओम की ध्वनि का महत्व और मेडिटेशन का महत्व हमें समझाया एवं लवजीत कौर मैम ने हमें समझाया कि किस प्रकार हम योगा में संगीत को जोड़कर हम अपनी एकाग्रता को और सुदृढ़ कर सकते हैं। 21 जून को श्रीमती शहरी गुप्ता ने हमें अर्धमत्स्य इंद्र आसन और त्रिकोणासन के बारे में बताया एवं श्रीमती भूमिका गुलाटी जी ने हमें भ्रामरी प्राणायाम के बारे में जानकारी दी। इस ऑनलाइन योग शिविर का आनंद न केवल शिक्षकगणों बल्कि छात्रों और उनके माता पिता ने भी खूब उठाया। नन्हे नन्हे बच्चों ने भी प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर इन योग आसनों व क्रियाओं का अभ्यास किया। हम सभी ने जाना कि योग हमारे जीवन, शरीर, मन और आत्मा को नियंत्रित करने में मदद करता है। शरीर और मन को शांत करने के लिए ये मानसिक और शारीरिक अनुशासन का एक संतुलन बनाता है। ये तनाव और चिंता का प्रबंधन करने में भी सहायता करता है और आपको आराम से रहने में मदद करता है। योगासन शक्ति, शरीर में लचीलापन और आत्मविश्वास विकसित करने के लिए जाना जाता है। इसलिए प्यारे बच्चों, योग करें, निरोग रहें। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।